हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. मैच कॉलम 1 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इन कॉलम सेकंड. कॉलम 1 में ए हमें दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इज. बी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज. सी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इज. कॉलम सेकंड में हमें P दिया गया है 3/4, Q दिया गया है 1/4, R दिया गया है 1/2. ऑप्शन ए है, A R पर मैप हो रहा है, B P पर मैप हो रहा है, C Q पर मैप हो रहा है. इसी तरीके से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D. हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट कि लेट ए बी एनी इवेंट. एक कोई भी इवेंट है एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने एक इवेंट लिया. देन आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम से. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब हमें क्या दिया गया है? टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड. हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया है. हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड. अनबायस्ड का मतलब फेयर. जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या है? तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं. सैंपल स्पेस होगा, दोनों बार हमारा हेड आ सकता है तो दोनों टाइम्स. ऐसा भी हो सकता है पहली बार हेड मिला, सेकंड टाइम टेल मिला, या पहली बार टेल मिला, दूसरी बार हमें हेड मिला, या दोनों बार हमें टेल मिला. यही पॉसिबिलिटीज हैं. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं हमारे पास? 4. अब हम कॉलम 1 से A उठाएंगे जिसमें हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड. लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड. तो हमारा E1 के पास फेवरेबल जो आउटकम्स है क्या क्या हो सकते हैं? एक हेड चाहिए, या तो इसलिए हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है. तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 कितने हो गए हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, या फिर E1 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं गेटिंग वन हेड हो जाएगी 2, और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं? 4. 2/4. ये हो गया 1/. तो देखिए A हमारा किससे मैप हो रहा है? R से मैप हो गया है. तो हम लिखेंगे जो A है कॉलम 1 से वो R पर मैप हो गया है. अब हम B करेंगे कॉलम 1 से गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. लेट, मैंने E2 इवेंट को नाम दिया E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. एटलीस्ट वर्ड ऐड कर दिया. एटलीस्ट करने का मतलब है कि आप कम से कम एक हेड होना चाहिए. दोनों हेड हो गए तो भी चलेगा, एक हेड जरूर होना चाहिए. तो E2 के लिए पॉसिबल आउटकम सब क्या हो जाएंगे? HH भी हो सकता है, HT भी हो सकता है, TH भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड है. तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 3. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो क्या हो जाएगा? 3/4, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं और टोटल आउटकम्स 4 हैं. तो हमारा जो B है वो किस पर मैप हो जाएगा? B मैप हो गया हमारा P पर. अब हम C करेंगे.
let E3 be the event of getting टू हेड। अब हमें क्या दे दिया इवेंट कि हमारे पास 2 हेड होने चाहिए। तो E3 के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा? एक ही आउटकम फेवरेबल होगा HS, क्योंकि दोनों बार हमें क्या चाहिए? हेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 फेवरेबल आउटकम्स हैं कितने? 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 या E3 की जगह ब्रैकेट में लिख सकते हैं गेटिंग 2 हेड, वो कितने हो जाएगा? देखिए फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4, तो 1/4। इसलिए हमारा जो C है वो किस पर मैप हो गया? C हमारा Q पर मैप हो गया। आप ऑप्शंस में देखिए, A मैप हुआ है R पर, B मैप हुआ है P पर और C मैप हुआ है Q पर। B हमारा P पर गया है और C हमारा Q पर गया है। तो ऑप्शन A हमारा सही हो गया। ऑप्शन A इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।